Subscribe my channel Law and Communication Skills and press the bell icon for more informative lectures. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज़ ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स, क्योंकि इससे पहले हमारे पाकिस्तान पिनल कोड के ऊपर जो लेक्चर्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह 25 to 30 लेक्चर जो है हमारे अपलोड हो चुके हैं और एज ए सब्जेक्ट कोर्स वर्क के हिसाब से पाकिस्तान पिनल कोड कंप्लीट हो गया क्वेश्चन वाइज। जुडिशरी के लेक्चर्स वाइज मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा, सेक्शन 1 से ही ऑनवर्ड पीपीसी के सभी सेक्शंस को ब्रीफ करूँगा, लेकिन अभी मैंने क्वेश्चन वाइज इनको तरतीब दिया हुआ था ताकि क्वेश्चन वाइज जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा कोर्स वर्क है वो कंप्लीट हो जाए। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पीपीसी के जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप उस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर उसको देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। आई होप आप उससे मुस्तफ़ीद होंगे। अब आज हमने पार्ट फर्स्ट का लॉ ऑफ टॉर्ट स्टार्ट किया है, पार्ट सेकंड का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान अभी रिसेंटली उसकी सीरीज़ चल रही है और पार्ट थर्ड के जो सब्जेक्ट है वो लॉ ऑफ एविडेंस की हमारी सीरीज़ चल रही है। तो पार्ट थर्ड लॉ ऑफ एविडेंस के बाद हम इंशाल्लाह सीआरपीसी स्टार्ट करेंगे और पार्ट सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बाद हम लॉ ऑफ इक्विटी को स्टार्ट करेंगे। तो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पार्ट्स जो है वो डिफरेंट है, बट हम अपनी मैंने ये अपने आप को तरतीब बताई कि फर्दर जो हम बुक स्टार्ट करेंगे वो इस तरह से हम इनको आगे रेगुलेट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा सब्जेक्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स, टॉपिक या क्वेश्चन टॉर्ट्स एंड इट्स इसेंशियल, डिफाइन ऑफ टॉर्ट्स एंड इट्स इसेंशियल। टॉर्ट्स क्या है और इसके बेसिक बुनियादी इसेंशियल और इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। टॉर्ट्स जैसे कि मैंने अपने इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर भी जिक्र करता रहा हूँ, टॉर्ट्स एक सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग क्या होता है? सिविल रॉन्ग वो कि आपकी एक ड्यूटी हो, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपकी एक जिम्मेदारी हो और आप उसको अनजाने में, देखिए एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, इस एक चीज़ को डिफाइन करना और समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि सिविल रॉन्ग भी है फिर रॉन्ग भी है। अगर इसके अंदर इंटेंशन ऐड हो जाएगी तो ये कैसे पता चलेगा कि ये रॉन्ग है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिस टॉपिक पर हूँ उसी टॉपिक पर रहूँ। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया तो उसके अंदर मैं चूँकि मैं अपने पीपीसी से निकलता हुआ सीआरपीसी में चला गया, वहाँ से लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर, तो जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस चीज़ को समझना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनकी अक्सर मुझसे ये रिक्वेस्ट आती है कि सर आप एक क्वेश्चन से निकलते निकलते बहुत दूर तक चले जाते हैं। तो जुडिशरी के स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही जो रिलायबल चीज़ है उनको तो बहुत अच्छे से समझ आती है, बट एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं अब कोशिश करता हूँ कि मैं जिस टॉपिक पर हूँ सिर्फ उसी की हद तक रहूँ, ज़्यादा मैं बाहर ना निकलूँ। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक सिविल रॉन्ग है। अब सिविल रॉन्ग जब ये है, कैसे ये सिविल रॉन्ग है कि जब आपकी इंटेंशन नहीं थी, दो चीज़ों से आपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स को समझना है, इससे बाहर आपने अपने व्यू को नहीं लेकर जाना। इन दो चीज़ों को अगर आपने समझ लिया तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के जो कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओगे। पहली चीज़, आपने एक ऐसी मिस्टेक की, ऐसी गलती की, अच्छा गलती और मिस्टेक के अलावा आपने ऐसा गलत काम किया, ऐसा कोई गिल्टी वर्क किया जिसके अंदर आपकी इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं थी। आपकी इंटेंशन नहीं थी किसी को तकलीफ पहुंचाने की, किसी को जो नुकसान पहुंचाने की, आपकी इंटेंशन नहीं थी किसी को इंजरी देने की, परेशानी देने की, तकलीफ किसी को देने की, बट वो आपसे हो गया। हो कैसे गया? आपकी वो ड्यूटी थी कि आपने स्टैंडर्ड ऑफ केयर को मेंटेन रखना है, बट स्टैंडर्ड ऑफ केयर को आप मेंटेन नहीं रख पाए। जब आप स्टैंडर्ड ऑफ केयर को मेंटेन नहीं रख पाओगे तब वो ड्यूटी आपसे ब्रीच होगी और ब्रीच होने से किसी को इंजरी हो जाए, तकलीफ हो जाए, किसी को परेशानी का सामना करना पड़े। एक चीज़। दूसरी चीज़, सिविल रॉन्ग ये टॉर्ट्स के अंदर कैसे आएगा? आपका राइट तो था, उस राइट को आपने इंजॉय भी करना था और उसको इंजॉय करने के लिए, उस राइट से लुत्फ अंदोज होने के लिए आपको लीगली रिकॉग्नाइजेशन भी मिली हुई थी लॉ की तरफ से। लाइक अगर आप पाकिस्तानी शहरी हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, आईन पाकिस्तान की तरफ से आपको ये इजाज़त मिली हुई थी कि ये आपका राइट है, इस राइट को आप इंजॉय कर सकते हो, लुत्फ अंदोज हो सकते हो, इस राइट को आप जैसे चाहे इसको आप फुलफिल कर सकते हो। अब आपके राइट से जब किसी की वायलेशन होगी, जब किसी को तकलीफ पहुंचेगी, ऐसे बहुत से राइट्स हैं जिनका मैं आगे जिक्र करूंगा लेक्चर्स के मिड के अंदर जाकर, आगे चल के कौन कौन से राइट हैं जो आपके राइट तो हैं, लीगली तौर पर रिकॉग्नाइज तो हैं, कानून आपको राइट वो देता तो है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को से तकलीफ पहुंचती है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मेरे अब हर लेक्चर्स की फी हुआ करेगी, वो फीस आपको लाजमी देना पड़ा करेगी। फीस ये है, फीस मेरी 3 स्टेप के अंदर है। फर्स्ट स्टेप, कम से कम आपने 10 रुपये डोनेट करने हैं किसी भी मांगने वाले को या जो नहीं मांग रहा, आपके घर के अंदर कोई काम कर रहा है, मुलाजम मुलाजमा वगैरह, बाहर कोई बूढ़ा शख्स है। दूसरा स्टेप, कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, जितनी आपकी इस्तात है, जितनी आपके लिए पॉसिबिलिटी है। थर्ड स्टेप मेरी फीस का, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनका साया हमेशा मेरे सर के ऊपर कायम रहे, और थोड़ी सी दुआ मेरे लिए भी। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर्स। अगर आपके पास मेरे नोट्स अवेलेबल हैं, वेल एंड गुड, बहुत बेस्ट है। अगर अवेलेबल नहीं है तो पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक शॉप पर और डिफरेंट बुक शॉप पर मेरे नोट्स अवेलेबल हैं। मुबशर लॉ सीरीज
या इनोवेटिव लॉ एकेडमी के नाम से, आप वो नोट्स परचेज करें, वो आपके लिए ज़्यादा रिलायबल होंगे, क्योंकि आप लेक्चर मेरे सुनते हैं और मेरे नोट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी से मैंने उनको बनाया हुआ, ताकि आपके समझने में भी आसानी हो और आप इजीली उनको याद करके पढ़ के आप पेपर देकर पास हो जाएं। और कंसेप्चुअल भी आपके लिए वो बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही आपके लिए बेस्ट है। तो मेरे नोट्स परचेज कर लें। अगर इमीडिएटली आप नोट्स चाहते हैं तो मेरे नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अपना पार्ट एलएलबी का कौन सा पार्ट है, अपना नाम, शहर का नाम लिखकर मैं आपको मेरा जो पीए है वो आपको नोट्स फॉरवर्ड कर देगा व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर, जीमेल वगैरह, मेल आईडी वगैरह के ऊपर नहीं, जस्ट मैसेज के ऊपर करेगा, क्योंकि मेल के ऊपर करना मुश्किल है, तो इसलिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ की सूरत में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। टॉर्ट, इट्स काइंड, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। टॉर्ट्स एक सिविल रॉन्ग है जहां पर आपके किसी राइट की वजह से या आपके किसी मिस्टेक की वजह से, इन दो चीजों को आपने याद कर लिया, इन दो चीजों को आपने समझ लिया, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स आपको पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फिंगर टिप्स के ऊपर आप किसी भी चीज को बता सकते हो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर। पहली लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर क्या चीज है, आपकी कोई ऐसी ड्यूटी थी, आपने उसको फुलफिल करना था, लेकिन किसी गलती की वजह से, अनइंटेंशनली, बदनीति के तौर के ऊपर नहीं, किसी जानबूझकर या किसी को तंग करने के लिए नहीं, लेकिन आपकी तवज्जो नहीं थी, आपकी नीयत नहीं थी, आपकी इंटेंशन नहीं थी, वो ड्यूटी ब्रीच हुई, ड्यूटी ब्रीच होने की वजह से किसी का नुकसान हुआ, तो डेट इज कॉल्ड टॉर्ट, जो कि आपको करना चाहिए था। स्टैंडर्ड ऑफ केयर आपको मेंटेन रखना चाहिए था, उस एहतियात का जो लेवल है वो आपको मेंटेन रखना चाहिए था, लेकिन आप नहीं रख पाए, तो ये टॉर्ट के अंदर फॉल करेगा। जब टॉर्ट के अंदर फॉल करेगा, किसी को इंजरी, तकलीफ पहुंचेगी, तो वो आपके ऊपर सू फाइल करेगा। सू की सूरत में आपको डैमेजेस देना पड़ेंगे, कंपनसेशन देना पड़ेगी, पैसे देना पड़ेंगे। दूसरी किस्म टॉर्ट की कि राइट तो आपका है, एक राइट है आपका, आप उस राइट को एंजॉय कर रहे हो, उस राइट को एंजॉय करते हुए किसी और को डिस्टर्बेंस हो रही है। यहां पर मैं आपको अपना एक जाती केस बताता हूं। अब कुछ लोग कहते हैं कि वुकला जो है वो तंग करते हैं, वुकला दरअसल तंग नहीं करते। मेरा यहां पर लाहौर के अंदर एक अपार्टमेंट है जहां पर मैं रह रहा हूं, मेरे अपार्टमेंट के बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर एक और अपार्टमेंट था, वहां पर भी एक प्रोफेशनल साहब थे, वो रह रहे थे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने अपार्टमेंट के अंदर जब इंटर हुआ, मैं कोर्ट से जब वापस गया अपने अपार्टमेंट 2-3 बजे, तो जब मैं अपने अपार्टमेंट के अंदर इंटर होने लगा तो सामने जो है वो शख्स एसी लगवा रहे हो। खैर मैंने उनसे सलाम दुआ ली, क्या हाल है, अल्लाह का शुक्र। मैंने कहा सर आप एसी लगवा रहे हैं, मेरे डोर के बिल्कुल सामने है, तो जो आउटर है इसका, ये आप मेरे दरवाजे के सामने लगवा रहे हैं, तो जब मैं बाहर निकला करूंगा तब भी ये गर्म हवा मुझे लगा करेगी, मेरे घर के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर गर्म हवा आया करेगी, तो बहुत डिस्टर्बेंस है। तो उन्होंने मुझे आगे से बोला, वकील साहब ये हमारा राइट नहीं है, क्या आपका काम लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करना नहीं है? मैंने कहा लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करना तो है, लेकिन आप इसको घर के बैक साइड पर लगा लें या कहीं साइड पर लगा लें। उन्होंने कहा जी बैक साइड पर लगाता हूँ, कोई आउटर उतार के ले जाएगा, चोरी है तो हम मेरे दरवाजे के बाहर रहेगा। मैं कहा आप कोई उतार कर ले जाएगा, अपने लिए मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरे राइट की वायलेशन कर रहे हैं। मैंने कहा आप ज्यादती कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं ये मेरा राइट है। मैं चुप हो गया, मैंने कहा ठीक है अगर आपका राइट है तो फिर ठीक है, देख लेते हैं अगर आपका राइट है या नहीं है। एनीवे अगले दिन कोर्ट के अंदर गए, मैंने उनके खिलाफ सू फाइल कर दिया। सू के अंदर उनको नोटिस चला गया, वो कोर्ट के अंदर आए, वहाँ पर हियरिंग हुई, उनके वकील साहब भी आए, उनके वकील साहब ने भी अपील ली कि उनका पर्सनल राइट है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, राइट ऑफ इंजॉयमेंट, राइट ऑफ फ्रीडम एटसेट्रा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट के तहत फुलफिल कर रहे हैं। मैंने जज साहब को बोला, जज साहब राइट ऑफ फ्रीडम तो है, लेकिन लॉ ऑफ मैक्सिम ये कहता है कि किसी भी शख्स को अगर आपका कोई राइट बनता है, उस राइट के अंदर किसी के और के राइट की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। आप अपने राइट के अंदर किसी के राइट की धज्जियां नहीं उड़ा सकते, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, राइट तो आपका है। अब उस राइट के अंदर आप किसी की धज्जियां उड़ा दो, इज्जत की, उसकी सेहत की। अब मैंने कहा इन्होंने आउटर लगवाया है, वो मेरे बिल्कुल डोर के सामने है, दरवाजे के सामने। मैं जब बाहर निकलता हूँ गर्म हवा मेरे मुंह पर लगेगी, मेरा दरवाजा जो है अंदर से खुला होता है, जाली वाला दरवाजा लगा हुआ है बाहर, तो सारी जो गर्म हवा है वो मेरे फ्लैट के अंदर आएगी, तो इससे डिस्टर्बेंस होगी। तो उन्होंने आगे से वो अपोजिट प्ली लेने के लिए उन्होंने ये कोर्ट के अंदर सबमिट करवाया कि जी वकील साहब ने खुद भी तो एसी लगवाया हुआ है और उस एसी का भी तो आउटर किसी ना किसी को तंग करता है। मैंने बोला सर जो मैंने एसी लगवाया हुआ है उसका आउटर मैंने छत पर रखवाया, उस छत की फिजा से वो किसी को तंग नहीं करता, किसी घर के अंदर उसकी गर्म हवा नहीं जाती, किसी के फेस पर उसकी गर्म हवा नहीं पड़ती। इन्होंने जो आउटर लगवाया है उसकी हवा, उसकी गर्म हवा मुझे डिस्टर्ब करती है, मेरे फ्लैट के अंदर आती है, मैं बाहर निकलूँ तो गर्म हवा से मुझे सामना करना पड़ता है, तो मुझे डिस्टर्बेंस होती है, मुझे स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, इनफैक्ट हो चुकी है। मैं मजीद जो है स्किन प्रॉब्लम से बचने के लिए, मजीद किसी नुकसान से बचने के लिए, तो इनको हुक्म जो है इम्तनाई जारी किया जाए, इनको हुक्म दिया जाए परमानेंटली कि आप आउटर को वहां से चेंज करें।
जो जो उनके ऊपर मैंने कंपनसेशन केस किया, बताने का मकसद ये है कि उस सूरत में जो कंपनसेशन केस उनके ऊपर जो मैंने कंपनसेशन का केस किया टॉर्च का, वो कंपनसेटरी केस था कि मुझे इतनी डैमेजेस दिए जाए जिससे मेरा लॉस हुआ है। सारी गर्म हवा मेरे घर के अंदर आ रही है, मेरी स्किन खराब हुई है, मेरी स्किन जल रही है। तो डेट मीन ये ड्राफ्टिंग होती है। मैं अपने किसी लेक्चर के अंदर आपको ड्राफ्टिंग भी सिखाऊंगा कि आपने ड्राफ्टिंग के किसी एक पॉइंट को इलेबोरेट कैसे करना है, उसको वजाहत के साथ एक्सप्लेन कैसे करना है। लाइक अब बात तो छोटी सी होती है, लड़ाई हुई तो ड्राफ्टिंग जो है 3-4 पेजेस तक आपने कैसे लेकर जानी है, किस तरीके से आपने उसको मॉडिफाई करना। तो इसके ऊपर भी मैं कंप्रीहेंसिव लेक्चर, जब हमारा वो लीगल ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट आएगा तो वहां पर मैं कंप्रीहेंसिव लेक्चर इसके ऊपर भी जो है वो आपको अपलोड करूंगा। एनीवे, मैंने उनके ऊपर 10 लाख का टॉर्च का कंपनसेशन केस कर दिया कि इससे मेरी जो है वो सेहत खराब हुई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जज साहब ने तीसरी हेयरिंग के ऊपर ये ऑर्डर जारी किया कि अगर आपने ऑर्डर वहां से चेंज ना किया और आपने तहरीरी माफीनामा ना दिया, क्योंकि इसके अंदर तहरीरी माफीनामा भी होता है, और माफीनामे की वजह से जो प्लेंटिफ है अगर वो कबूल करना चाहे माफीनामा जो है आपका, देन ठीक, अगर वो कबूल ना करे तो देन आप कंपनसेशन के अंदर जाओगे। अदरवाइज आपके ऊपर टॉर्च की जो प्रोसीडिंग है कंपनसेटरी, उसको लॉन्च कर दिया जाएगा, उसको अप्लाई कर दिया जाएगा। एनीवे, उन्होंने बोला ठीक है सर, मैं माफीनामा देता हूं और वहां से ऑर्डर निकाल लेता हूं। जैसे आपने मुझसे पूछा वकील साहब आप राजी हैं या केस को आगे फर्दर प्रोसीड करना है, तो मैंने कहा कि माय लॉर्ड, मेरी इंटेंशन इनको तकलीफ देना नहीं थी, मेरी इंटेंशन जैसे इनको ये समझाना थी कि ठीक है ये आपका राइट है, ये आप अपने राइट को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन आप अपने राइट की मद के अंदर किसी की वायलेशन नहीं कर सकते। तो डेट मीन ये मेरा अपना एक पर्सनल केस था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो टॉर्च की जो दूसरी किस्म है कि अगर आपको कोई ऐसा राइट है, उस राइट को एंजॉय करते हुए आप किसी और के राइट की वायलेशन नहीं कर सकते, ये भी टॉर्ट है। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर में बैठे हैं, घर में बैठकर म्यूजिक सुनना आपका शौक है, आपकी मर्जी, आपका राइट है। म्यूजिक की आवाज इतनी ऊंची नहीं कर सकते कि किसी और का जो राइट है वो डिस्टर्ब हो, किसी और का डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। तो दो चीजें, एक आपकी ड्यूटी आपने ब्रीच कर दी अनइंटेंशनली, अनकॉन्सेंटली, दूसरा राइट तो आपका था, लेकिन उस राइट को एग्जिस्ट करने के लिए या उस राइट की लिमिटेशन को जब आपने क्रॉस किया तो वो लिमिटेशन किसी और के राइट को जाकर टच की और उस सामने वाले शख्स के राइट की वायलेशन हुई। तो ये दोनों चीजें टॉर्च के अंदर एग्जिस्ट करेंगी। क्वेश्चन आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो मेरी हेडिंग है नोट्स के अंदर, जुडिशरी वाले स्टूडेंट्स जो इनकी हेडिंग्स को भी इस तरह से लिख सकते हैं और एलएलबी वाले स्टूडेंट्स भी इन हेडिंग्स को इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। मैंने हेडिंग्स को कंप्रीहेंसिवली मॉडिफाई किया ताकि दोनों पोर्शंस के अंदर इनको एक्सेप्ट किया जा सके। मीनिंग ऑफ टॉर्ट, टॉर्ट इज अ लैटिन टर्म, वर्ड इज टॉर्टम विच मीन टू कंडक्ट, मतलब कुछ ऐसा कंडक्ट करना, कुछ ऐसा पूरा हो जाना जो आपकी नीयत बुरी तो नहीं थी लेकिन किसी के लिए बुरा साबित हुआ। वो आपने चाहे अच्छे की सूरत में किया या आपने राइट की सेंस के अंदर किया, बट किसी और के लिए वो बुरा हुआ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी प्राइवेट सिविल रॉन्ग, डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट्स, टॉर्ट्स मैंने बता दिया है। टॉर्ट्स क्या है? जब एक शख्स कुछ ऐसा रॉन्ग कमिट करता है, उसकी वजह से किसी को इंजरी होती है, तो इंजर्ड पर्सन है वो फिर टॉर्ट्स की प्रोसीडिंग करता है कंपनसेशन लेने के लिए, क्योंकि कंपनसेशन सिर्फ टॉर्ट्स के अंदर ही अप्लाई की जा सकती है। रॉन्ग विच आर नॉट टॉर्ट, ऐसे रॉन्ग जो टॉर्ट के अंदर नहीं आते। क्रिमिनल एक्ट आपका, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये टॉर्ट्स के अंदर नहीं आते। एग्जांपल्स मैंने मेंशन की हुई है कि अगर ए बी के घर के अंदर इंटर होता है, ए की नीयत बुरी नहीं थी, ए क्रिमिनल माइंडेड नहीं था, ए क्रिमिनल इंटेंशन से बी के घर में इंटर नहीं हुआ, चाहे वो जानने वाला था या अननोन था, बट विदाउट द परमिशन ऑफ बी, ए बी के घर के अंदर इंटर हो, दरवाजा नो किए बगैर, बेल बजाए बगैर, परमिशन लिए बगैर, तो ए ने बी के उस राइट की वायलेशन की जो कि उसका राइट था, उसकी राइट एग्जिस्ट वहां पर कर रहा था कि कोई भी बी के घर के अंदर जब इंटर हो तो डोर नॉक करे, बेल बजाए, हार्न दे या घंटी बजाए या इजाजत लेके मैं घर के अंदर आना चाहता हूं या मैं आऊं या ना आऊं, तो बगैर पूछे मुंह उठाए, अक्सर लोग होते हैं ना मुंह उठाए घर के अंदर इंटर हो जाते हैं, तो उनके ऊपर भी टॉर्ट्स की प्रोसीडिंग अप्लाई हो सकती है। काइंड्स ऑफ टॉर्ट, इंटेंशनली टॉर्ट, अगर आपने इंटेंशनली किया है, अगर कुछ ऐसे टॉर्ट्स होते हैं जहां पर इंटेंशनली भी आप कुछ एक्ट, जैसे कि आप अपने घर की बालकनी में बैठे हो, सुकून से जो है ना वो चाय पी रहे हो, साथ में आपने केला भी खा रहे हो, केला चाय का कॉम्बिनेशन, एनीवे चाय को निकाल देते हैं, आप केला खा रहे हो और केले का जो छिलका है वो उसको बाहर फेंक देते हो। अब आपको लगेगा कि सफाई करने वाला उठाकर ले जाएगा, पता आपको है कि अगर इस छिलके के ऊपर किसी का पांव आ गया वो गिर सकता है, उसकी हड्डी पसली बाजू टूट सकती है, लेकिन आपको तो नहीं पता किसका पांव आएगा, बट आपको लगेगा कि शायद थोड़ी देर तक सफाई करने वाला जो है वो यहाँ से इसको उठा लेगा, लेकिन सफाई करने वाला लेट हो जाता है, कोई शख्स उसके ऊपर आके पांव रखता है, फिसलता है, उसकी बाजू टूट जाती है, उसको चोट लगती है, तो ऐसी सूरत में भी इंजर्ड शख्स आपके ऊपर टॉर्ट्स की जो प्रोसीडिंग है वो टॉर्ट्स की प्रोसीडिंग के अंदर जा सकता है। यहाँ पर दो प्रोसीडिंग अप्लाई होंगी, जहां पर इंटेंशनली टॉर्ट्स आ जाएगा ना वहां पर दो प्रोसीडिंग अप्लाई होती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी, टॉर्ट्स भी। अब आपकी ये डिस्क्रेशनरी पावर्स है कि आप चाहे तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर चले जाएं, चाहे तो टॉर्ट्स के अंदर रह जाएं, टॉर्ट्स के अंदर कंपनसेशन उससे ले लें। सेकंड काइंड टॉर्ट्स बेस्ड ऑन नेग्लिजेंस, टॉर्ट्स जब नेग्लिजेंस के ऊपर बेस करता है, आपकी किसी गलती, कमी, कोताही के ऊपर, जहां पर आपकी इंटेंशन नहीं है, अनइंटेंशनली आपसे कोई गलती सरजद हो जाती है,
स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज ऑफ टॉर्ट्स, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज के ऊपर मेरा एक कंप्रीहेंसिव लेक्चर है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज एंड विकीरियस लाइबिलिटीज के ऊपर, आप वो भी सुन सकते हैं। इनसे पहले वो अपलोड हुआ था पीपीसी के क्रिमिनोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल के अंदर। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज जहां पर एक शख्स के ऊपर इंडिविजुअल लाइबिलिटीज इंपोज हो जाती हैं कि वो उसका राइट तो है बट वो अपने राइट की मद के अंदर किसी का नुकसान ना करे, उसके साथ जुड़े हुए लोग जो हैं, जो सोसाइटी के उसके साथ जुड़े हुए, उनका राइट भी उसके साथ एग्जिस्ट कर जाता है। तो होल्ड जहां पर इंडिविजुअल पर्सन डैमेजेस होल्ड करता है, होल्ड ऑफ इंडिविजुअल लाइबिलिटीज ऑफ डैमेजेस विदाउट प्रूफ इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज। इट इज पॉसिबल टू होल्ड रिस्पॉन्सिबल व्हेन प्लेंटिफ फील दैट ही वाज अंडर डेंजरस सिचुएशन ऑफ द डिफेंडेंट। जब प्लेंटिफ ये फील करे कि मेरे ऊपर जो मसला था, जो सिचुएशन थी वो बुरी थी, मुझे और नुकसान हो सकता था, तो ऐसी सूरत में भी वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज की सूरत में टॉर्ट्स के अंदर अपनी कंपनसेशन ले सकता है। इसेंशियल ऑफ टॉर्ट्स, सबसे पहले रॉन्गफुल एक्ट। टॉर्ट्स का जो इसेंशियल है मेन, यानी कि जो एक्ट कमिट हुआ है वो रॉन्गफुल ही हो, अच्छा एक्ट नहीं हो, सॉरी अच्छा एक्ट हो, ये रॉन्ग टॉर्ट्स के अंदर फॉल नहीं करेगा। रॉन्गफुली एक्ट हो, बुरा एक्ट होगा तो देन वो टॉर्ट्स के अंदर फॉल करेगा। लीगल डैमेज, अच्छा डैमेजेस और डैमेज क्या है इसके ऊपर मैं डिटेल से कंप्रीहेंसिव लेक्चर्स भी आगे टॉर्ट्स के अंदर ही फॉरवर्ड करूंगा। डैमेजेस वो चीजें, वो कंपनसेशन जो आप इंजरी की सूरत में किसी दूसरे शख्स से लेते हो, और डैमेज वो चीजें जो आपकी इंजरी हुई है, जो आपका नुकसान हुआ है। तो ये डैमेज और डैमेजेस के अंदर डिफरेंस है। लीगल डैमेज आपका कोई लीगल नुकसान हुआ हो, लीगल रेमेडी जो नुकसान हुआ है उसकी लीगल रेमेडी अवेलेबल हो। लाइक हु कम्स इक्विटी मस्ट डू क्लीन हैंड, ये इक्विटी का एक मैक्सिम है कि जो इक्विटी लेने के लिए आ रहा है वो भी नीट एंड क्लीन हो। उस तरह से इक्विटी का एक और प्रिंसिपल है, जनरली इक्विटी का प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है ना कि जहां पर लॉ नहीं है वहां पर आपको इक्विटी दी जाएगी, इंसाफ दिया जाएगा, बट इसके अंदर इक्विटी के और फर्दर बहुत प्रिंसिपल है कि अगर कोई ऐसी चीज कमिट होती है जो सोसाइटी के अंदर एज ए कानून कमिटी नहीं है, जो सोसाइटी के अंदर एज ए कानून इन्फोर्स ही नहीं है, एज ए लॉ इन्फोर्स ही नहीं है, तो वहां पर आपको लीगल रेमेडीज नहीं दी जाएगी। लाइक आपका कोई ऐसा नुकसान होता है जो गैर कानूनी है, जो काम ही गैर कानूनी है, जो आपको करने की परमिशन ही थी लॉ के अंदर और आप वो काम कर रहे हो, ऐसी सूरत में अगर आपका नुकसान होता है तो उसकी आपको रेमेडीज अवेल करवा के नहीं दी जाएगी। सिविल रॉन्ग कमिट होना जरूरी है क्योंकि लॉ एक सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है। राइट लीगली रिकॉग्नाइज, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि जो आपका राइट है वो लीगली रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई आपका अनलॉफुल राइट है जो ममनू है किसी मुल्क, किसी स्टेट, माशरे, रियासत के अंदर और वो काम आप कर रहे हो, ऐसी सूरत में अगर आप का कोई नुकसान होता है, सिविल रॉन्ग होता है, तो आप टॉर्ट्स के जरिए उसको इनिशिएट नहीं कर सकते, कंपनसेशन नहीं ले सकते। नेचर ऑफ टॉर्ट्स, it is difficult to define nature of tort. Tort is a part of civil wrong that why it has not remedy for our wrong and our losses। तमाम जो wrong होते हैं, क्योंकि कुछ wrong लीगली होते हैं, कुछ wrong इलीगल होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो लीगली तौर के ऊपर रिकॉग्नाइज है वहां पर तो आपको आपके राइट की कंपनसेशन लेकर दी जाएगी, जो लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है वहां पर कंपनसेशन लेकर नहीं दी जाएगी। पोजीशन इन पाकिस्तान, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है पाकिस्तान के अंदर लॉ ऑफ टॉर्ट्स की, बट अभी आहिस्ता आहिस्ता लॉ ऑफ टॉर्ट्स काफी एग्जिस्ट कर रहा है, चूंकि हमारे वकला साहिबान भी इतना नहीं बताते लोगों को। मोस्टली जो मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर देखा है कि अगर कोई क्लाइंट किसी के पास आता है, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास कोई क्लाइंट आया, अब मैं उनको बोलूं कि ये आप टॉर्ट्स के अंदर केस ले जाएं ज्यादा बेहतर है, वो कहते हैं कि नहीं ये हमने क्रिमिनल के अंदर लेकर जाना। उनको लगता है क्रिमिनल बहुत बड़ी एक चीज है। तो ये जो डेवलप कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पर क्रिमिनल की बजाय लोग टॉर्ट्स के अंदर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर अभी इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, वकला हमारे साहिबान भी इतनी अवेयरनेस नहीं देते लोगों को कि टॉर्ट्स के अंदर जाएं। मैं ये समझता हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से ये कह सकता हूं कि टॉर्ट्स बहुत ज्यादा रिलायबल है क्रिमिनल लॉ से। टॉर्ट्स के अंदर फायदा ज्यादा है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के अंदर जो डेप्थ है वो बहुत गहराई जाना पड़ती है, यानी कि हर एक चीज का मुआयना करना पड़ता है। टॉर्ट्स के अंदर आपका ऑब्जर्वेशन सिर्फ होती है, मेन चीजों को देखा जाता है, आपका लॉस हुआ है ठीक है, इनफ है, कंपनसेशन इसके ऊपर डाल देते हैं। लेकिन टॉर्ट्स की अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है, तो लोग, हर शख्स जो क्लाइंट आता है वो क्रिमिनल की तरफ जाता है। टॉर्ट्स को आप पढ़ें, एज ए लॉयर आप टॉर्ट्स को पढ़ें। अगर आप सिविलियन पर्सन मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं तो आप टॉर्ट्स के अंदर ज्यादा जाने की कोशिश करें। यहां पर कंपनसेशन मिलना ज्यादा आसान है, कंपनसेशन से आपका फायदा काफी हो जाता है, क्रिमिनल से आपका फायदा नहीं होता। बदला, इंतकाम के ऊपर आप चलते रहते हो, सालों केस चलते रहते हैं। तो टॉर्ट्स ज्यादा रिलायबल है जितने भी छोटे छोटे मामला हैं उनके लिए। ऑब्जेक्ट राइट पर्सन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ पर्सन, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ रेपुटेशन, इंजरी पर्सन, रॉन्ग डूअर। अगर कोई शख्स इंजर होता है तो वो अपनी रॉन्ग डूअर के खिलाफ कंपनसेशन का केस फाइल कर सकता है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। फाइनेंशियल प्रेशर ऑफ रॉन्ग डूअर के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर डाला जा सकता है और उससे रकम लेकर, दौलत लेकर, जो है माल, दौलत, पैसा लेकर इंजर पर्सन को दिलवाया जा सकता है। इंटेंशनली और नेग्लिजेंस वायलेशन ऑफ राइट ऑफ अदर। लॉ ऑफ टॉर्ट स्टॉप द इंटेंशनली एंड नेग्लिजेंस वायलेशन राइट ऑफ अदर। लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो अगर कोई इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कर रहा है या किसी नेग्लिजेंस से कर रहा है तो मतलब ये ड्यूटी ऑफ केयर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, ताकि हर शख्स
अपने राइट और ड्यूटीज़ के अंदर रहकर काम करे, कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे। बेसिक टॉट्स का मकसद ये है कि कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स को डिस्टर्ब ना करे, हर शख्स अपनी आज़ादी के साथ, अपनी इंडिपेंडेंसी के साथ ज़िंदगी गुजारे। तो लॉ ऑफ टॉट्स का बेसिक मकसद यही है कि हर शख्स अपने राइट को भी इंजॉय करे और अपनी ड्यूटीज़ को भी फुलफिल करे। सोर्स ऑफ लॉ, मेन सोर्स का केस लॉ है। केस लॉ से ये बहुत डेवलप होता है, जैसे कि मैंने आपको अपना एक केस लॉ बताया, उस तरह से स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, जो कानूनी प्रोविजंस हैं, उनसे ये डेवलप होता है। नेक्स्ट लैटिन मैक्सियम, जो मैक्सियम है उनसे ये डेवलप होता है। लॉ, डिले, डिफीट, इक्विटी एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रिक्लूड रिमार्क्स। क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे लेक्चर्स को लाइक शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपको बर वक्त मिलते रहें। मेरे नोट्स आप ले लें, ये आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि मेरे नोट्स लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। मैं अपने नोट्स ही से पढ़ाता हूँ। LLB के स्टूडेंट्स के लिए और जुडिशरी के लिए भी ये नोट्स बहुत रिलायबल हैं। मुझे अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। रमज़ान का महीना है, ख़ास तौर के ऊपर जब अफ्तारी करें तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।